नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अपोजिट सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिया मेडिका में ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलेगी जहाँ पे आपको अपोजिट सिम्टम मिलेंगे। मतलब कहीं पे एग्रावेशन होता है तो कहीं पे एम्यूलेशन, कहीं पे पेट दर्द की कमी होती है तो कहीं पे बढ़ता है, किसी सिम्टम में राइट साइड शोल्डर में जॉइंट होता है तो कभी लेफ्ट साइड में पेन होता है। तो ये ऑपोजिट सिम्टम, किसी किसी दवाई में आप देखोगे कि राइट साइड सोने से उसको आराम मिलता है तो किसी दवाई में राइट साइड सोने से उसको बढ़ता है। किसी दवाई में आप देखेंगे कि मोशन करने से उसको आराम मिलता है, किसी में दवाई में देखेंगे मोशन करने से उसको प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये एग्रावेशन और एम्यूलेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं अलग अलग दवाइयों का जो कि ऑपोजिट सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंपैरिजन है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वीडियो में उन तमाम सारे पॉइंट्स को बताऊंगा, आप अच्छी तरह से उसको नोट कर लेना, याद करना, रख लेना। अगर आप अच्छे होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं उसको स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को बारीकी से अच्छी तरह से सुनिए, देखिए और इसको अमल में लाने की कोशिश करिए। ये चीज़ अगर जान गए, ये जो सीक्रेट आप जान गए, तो फटाफट कोई भी पेशेंट आए आपके क्लिनिक में, आपके पास कोई भी पेशेंट आए, कोई आपके घर वाले हो या आस पड़ोस के लोग हो, दोस्त वगैरह हो, फटाफट आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्विक प्रेस्क्राइबिंग में टेक्निक बता रहा हूँ आपको, बहुत कम जगह पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए इसको अच्छी तरह से देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा वो सिम्टम्स ऑपोजिट कैसे कैसे होता है, अच्छी तरह से आप उसको देख लेना। सबसे पहला आप जैसे देख सकते हैं कि कोलिक पेन बेटर बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, कोलोसिंथ मेन मेडिसिन है। कोलिक पेन बेटर बाय बेंडिंग बैकवर्ड, डायस्कोरिया विलोसा। एग्रावेशन इन डैम्प वेदर, मतलब नमी के मौसम में बढ़ना, नेट्रम सल्फ है। एम्यूलेशन इन डैम्प वेदर, नमी के मौसम में उसको आराम मिलता है, हिपर सल्फ कॉस्टिकम नक्सवोमिका। फिर उसके बाद कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, मतलब गर्मी से ठंडी जगह पर जाने से खांसी बढ़ता है, फॉस्फोरस में। ठीक उसका ऑपोजिट है खांसी ठंड से गर्म कमरे की ओर जाने से, ब्रायोनिया आल्बा, ये बहुत बढ़िया काम करता है, खांसी बढ़ता है। बेबी क्राइज ऑल द डे स्लीप ऑल द नाइट, बच्चा दिन भर रोता रहता है, रात को अच्छी तरह सोता है, लाइकोपोडियम। ठीक उसका ऑपोजिट, बेबी क्राइज ऑल द नाइट स्लीप ऑल द डे, रात को रोता रहता है, रात भर रोता रहता है, दिन में सोता है, जालापा और सोराइनम, ये दोनों दवाई हैं। वायोलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, जब भी एम्ब्रांस करो, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने जाओ तो बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट रहता है सेक्सुअल ऑर्गन्स में, म्यूरेक्स है। ठीक उसका ऑपोजिट है, सेक्स करने की उसको इच्छा ही नहीं होती, इनडेफरेंट टू फैमिली, सेपिया। एग्रावेशन फ्रॉम वार्पिंग हेड, सर को कवर अप करके रखने से उसको प्रॉब्लम बढ़ता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आयोडम में। ठीक उसका ऑपोजिट है, वियर से फोर कैप ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, सर को कवर अप करके रखने से उसको आराम मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कवर अप करके रखना चाहता है, हिपरसल्फ और सोराइनम में। अस्थमा डिस्निया, कैसे कम उसको अच्छा लगता है, लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म्स स्ट्रेच्ड फार अपार्ट, हाथों को चारों तरफ बाहें फैला कर रखने से उसको आराम मिलता है और सोने से आराम मिलता है, सोराइनम में। ठीक उसका ऑपोजिट, ब्रेथिंग आस्थमेटिक मस्ट सिट बैंड फॉरवर्ड अनेबल टू लाई डाउन, सोने से मुश्किल बढ़ता है, बैठ के रहने से, सामने की तरफ झुक के रहने से उसको आराम मिलता है। कहाँ? आर्सेनिकम एल्बम में। नेक्स्ट आता है मेंसेस फ्लो व्हेन लाइंग सीज व्हाइल वॉकिंग, मेंस का जो फ्लो होता है वो कब ज़्यादा होता है? सोने से ज़्यादा होता है। बंद कब होता है? वो चलने फिरने से उसका बंद हो जाता है। ये मैग्नीशिया कार्ब एमोनियम म्यूल क्रियोजोट में है। मेंसेस फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, केवल चलने फिरने से उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा होता है। सीजेस टू फ्लो व्हेन सी सीज टू वर्क, जैसे ही चलना बंद कर दे उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बंद हो जाता है। ये लिलियम टिग्रिनम स्पेसिफिक मेडिसिन है। एवर्सन टू ओपन एयर, साइक्लामेन, खुली हवा से उसको
घृणा होती है, पसंद नहीं है उसको, नफरत है, प्रॉब्लम बढ़ता है साइक्लामेन में। डिजायर फॉर ओपन एयर उसका अपोजिट है पल्सेटिला। डिप्थेरिया प्रोन टू एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, डिप्थेरिया डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता है काली पिच और लैक कैनाइनम में। डिप्थेरिया एक्सटेंड टू अपवर्ड, डिप्थेरिया ऊपर की तरफ जो बढ़ता है ब्रोमिनम में। डिप्थेरिया एक बीमारी है जो खास करके कैट से होता है, आपको पता होगा, मुंह के अंदर कुछ छाले जैसे पड़ जाते हैं। एम्यूलरेशन लाइंग ऑन राइट साइड, अच्छा लगता है उसको दाईं तरफ करवट बदल के सोने से सल्फर में। एग्रावेशन लाइंग ऑन राइट साइड, बढ़ता है प्रॉब्लम, राइट साइड सोने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है स्टानम में, ठीक है। एम्यूलरेशन अच्छा लगता है राइट साइड सोने से सल्फर में, बढ़ता है प्रॉब्लम स्टानम मेटालिकम में, ऑपोजिट है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, प्यास बिल्कुल नहीं लगती एथ्यूजा एपिस पल्सेटिला में, ठीक उसके ऑपोजिट है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आर्सेनिकम एल्बम थोड़ा थोड़ा करके पीती है और बहुत ज़्यादा प्यास। और एक यहाँ पर छोड़ दिया गया है ब्रायोनिया, बहुत प्यास बहुत ज़्यादा है, बहुत पानी पीता है ब्रायोनिया में। नेक्स्ट आता है स्वेट ऑन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट हेड, ये पसीना कहाँ पे आता है, सारे बॉडी पार्ट्स में आता है, सिर्फ सर में नहीं आता। थुजा, थुजा के अंदर सिम्टम है। इसका ऑपोजिट है स्वेटिंग ओवर हेड, सर से ज़्यादा पसीना आता है साइलिशिया में, कैल्केरिया कार्ब में भी है, सोराइनम में भी है, यहाँ पर दिया नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वल्सन्स ड्यूरिंग डेंटिशन विथ नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेंटिशन के दौरान छोटे बच्चों में दांत निकलते हुए कन्वल्सन्स होता है। जिंकम मेटालिकम में है कन्वल्सन्स ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर, बुखार अगर नहीं रहता कन्वल्सन्स के दौरान जिंकम मेटालिकम में, अगर बुखार उसको रहता है तो बेलाडोना दे सकते हैं, ठीक ऑपोजिट है। फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग टू डाउनस्टेयर्स कैन गो अप वेल एनफ, मतलब उसको नीचे उतरते वक्त, सीढ़ी में हो पहाड़ से हो, नीचे उतरते वक्त उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो फेंट फील करता है, उल्टी सेंसेशन फील होती है, वीक फील होता है स्टानम मेटालिकम और बोरैक्स में, ठीक उसका ऑपोजिट है बोर्सबम असेंडिंग, ऊपर उठने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, जैसे कि कैल्केरिया कार्ब में है। एम्यूलेशन एट सी शोर, समंदर के किनारे उसको आराम मिलता है, मेडोराइनम में उसका ऑपोजिट है, समंदर के किनारे उसको प्रॉब्लम बढ़ता है, एग्रावेशन, ठीक है, नेट्रोम्यूर में। ये आप याद रखना अच्छी तरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। स्वेट व्हेन ही स्लीप्स स्टॉप्स ही वेक्स, पसीना कब आता है, व्हेन ही स्लीप्स, सोते वक्त उसका पसीना आता है। स्टॉप्स व्हेन ही, जैसे ही उठता है उसका पसीना बंद हो जाता है, थुजा में है ये पर्टिकुलर सिम्टम। प्रोफ्यूज स्वेट ओवर एंटायर बॉडी ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, जब भी वो चलता फिरता रहता है तो उसका पसीना कंटिन्यूसली बहता रहता है, सैम्बुकोस नाइग्रा। Was insulted being too dignified to fight, subdued his worth and went home sick, trembling and exhausted, मतलब स्टाफिसाग्रिया का ये लक्षण है कि अगर उसको बाहर से कोई कुछ बोल दे तो उसको पचा नहीं पाता और अंदर ही रखकर उसको सप्रेस करके रखता है। कोई अगर उससे बाहर इंसल्ट कर लिया उसको और उसको सप्रेस करके रख दिया तो घर जाकर उसको बुखार आ जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये स्टाफिसाग्रिया में है, ठीक। उसका ऑपोजिट है डिस्पोज टू बी क्वारलसम, स्पिरिचुअल, मालिशियस, नर्वस एंड, मतलब इसका ऑपोजिट है वो कोई कुछ अगर उसको बोल दे तो उसको रिटर्न बैकफायर करेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा, नक्स भूमिका में है। कुछ नहीं बोलना, अंदर रखकर घर लौटाना स्टाफिसाग्रिया में, ठीक उसका ऑपोजिट है नक्स भूमिका में। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सिम्टम्स अपियर टू बी डिसअपियर रैपिडली, सिम्टम्स अपियर एंड डिसअपियर रैपिडली, सिम्टम्स जैसे कि मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, बहुत तेजी से आता है और तेजी से चला जाता है। सर दर्द फटाक से आया और कुछ समय बाद चला गया, दर्द कुछ समय में आया और फटाफट चला गया, ये पेट्रोलियम में है, बेलाडोना में है एंड मैकफॉस में है। पेन बिगन्स स्लाइटली एंड इंक्रीज ग्रेजुअली देन हाईएस्ट पॉइंट एंड देन ग्रेजुअली डिक्लेन, दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है, पीक तक जाकर धीरे धीरे कम होता है। प्लाटिना में है और स्टानम मेटालिकम में है, दो इंपॉर्टेंट दवाइयों में, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट है पेन एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू बैक, दूसरे पार्ट से बैक तक एक्सटेंड करता है, सेपिया में है। पेन एक्सटेंड फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबस, सैक्रल रीजन, तो पीछे से जो कमर की पीछे वाले लास्ट वाले जो सैक्रल बोन में उसकी तरफ दर्द सामने की तरफ आता है, प्यूबिस बोन में जहाँ पर आपका यूरिनरी ऑर्गन रहता है, तो वो साबाना का लक्षण है, ठीक है। ये ऑपोजिट हुआ। फिर नेक्स्ट ऑपोजिट में आता है रेस्टलेसनेस, could not keep in any position, must keep in motion through walking, aggravation, all symptoms, ठीक है। उसको एक जगह पर बैठ नहीं सकता, वो उसको कंटिन्यूसली मूवमेंट करना पड़ता है, इधर उधर मूवमेंट करना पड़ता है टेरेंटुला में,
टेरेंटुला जो कि स्पाइडर से बनता है। ठीक उसका ऑपोजिट है रेस्टलेस टर्न एंड चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग। उसको बार बार चेंज करने से पोजीशन में उसको आराम मिलता है, लेकिन वहाँ पे किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता था। यहाँ पे आराम मिलता है किसमें? रस्टॉक्स और रूटा में। थर्स्टी एंड हंग्री येट एज सुन एज दे बिगिन टू ईट और ड्रिंक दे लॉस ऑल द डिजायर। थर्स्टी एंड हंग्री येट एज सुन एज दे बिगिन टू ईट और ड्रिंक दे लॉस ऑल डिजायर। जैसे ही खाना खाने और प्यास लगती है तो जैसे ही पकड़े डिजायर गायब हो जाता है, उसको भूख मर जाती है, प्यास मर जाती है। पेट्रोसेलेनियम का स्पेसिफिक लक्षण है। ठीक उसका ऑपोजिट है रावेनस हंगर, बहुत ज़्यादा भूख, मतलब राक्षस की तरह जो खाना बोलते हैं, रावेनस हंगर कैलकेरिया कार में होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि मैट्रिया मेडिका में बहुत ही मायने रखता है। जब भी क्लिनिक में आपका कोई पेशेंट आता है या आप किसी पेशेंट से बात करते हैं केस टेकिंग के दौरान, तो ये जो सिम्टम्स है पेशेंट डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे इस चीज़ से आराम मिलता है, इस चीज़ से आराम नहीं मिलता। तो इसको जज करके ये पॉइंट्स अगर आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे तो फटाफट आप दवाइयों का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये चीज़ें दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छी तरह से नोट कर लेना और बार बार इसको देखना और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन के लिए। अगर आप पेटेंट मेडिसिन देते हैं थर्ड क्लास डॉक्टर की तरह, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों के बारे में जानना। कोई भी आए आप उसका पेटेंट मेडिसिन दे सकते हैं डायरेक्टली, जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो कंपनी के ड्रॉप के हिसाब से हो या कोई भी पेटेंट मेडिसिन हो, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल होम्योपैथी आपको जानना है तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिक में जो पेशेंट आएंगे उनके लिए सही मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर दवाई फटाफट काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। आपको पेटेंट का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कॉमन लेमैन सहारा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लाइव भी कर रहा हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा कमेंट्स के माध्यम में और लाइव में आकर भी। तो बने रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जो मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोनों चैनल्स को ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।